गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आवाज ठीक नहीं आ रही मैम। आवाज इधर उधर हाँ, बिल्कुल ठीक है। डबल डबल सुनाई दे रहा है। डबल। अब ठीक है। हाँ, तो वे भी शायद हो सकता है नेटवर्क इशू होगा क्या। वैसे क्लीन है मेरी आवाज। चलिए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। डीप इनहेल, एक्सहेल। ध्यान सांसों पे। ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम। आज का हमारा सेशन है कोर वर्कआउट, कोर स्ट्रेंथनिंग। ठीक है। कोर के अंदर कौन कौन सी मसल्स आती है? ये आता है हमारा एब्स। ठीक है, जिसमें हम 6 एब्स कहते हैं। ठीक है, ये आता है एब्स। हमारे साइड मसल्स, बैक की जो साइड मसल्स होते हैं, डॉर्सस एंड इलेक्ट्रिक मसल्स जिसको बोलते हैं, वो आते हैं कमर के पीछे के। देन आते हैं हमारे हिप मसल्स आते हैं। ठीक है, ग्लूट मसल्स और पेल्विक मसल्स, जो लेग जॉइंट्स होते हैं, पेल्विक मसल्स। तो जब कोर की बात होती है तो ये इन सारी मसल्स को मिलाकर के ही बात होती है, सिर्फ पेट की मसल्स की बात नहीं होती। ठीक है। अब कोर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना क्यों है? ठीक है। कोर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारा बॉडी पॉस्चर, जिसकी कोर मसल्स वीक होगी वो आगे झुक के बैठेगा, ज्यादातर स्लाउच रहेगा, आगे की तरफ झुका रहेगा या फिर ऐसे रहेगा, कमर के पीछे आर्च नहीं रहा होगा, यानी कि कोर मसल्स वीक है। देन बॉडी के बैलेंस बनाने के अंदर कोर मसल्स हेल्प करती है। आप गिरे नहीं, स्ट्रेट चले, सीधे बैठे रहे, तो कोर मसल्स बहुत हेल्प करती है। हमारे ऑर्गन्स, जो अंदर हम ऑर्गन्स होते हैं हमारे पेट के अंदर, बहुत टिश्यू जो होते हैं उसके बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं। ठीक है। तो बाहर की किसी भी तरह की चोट से बचाने की, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोट लग जाए, उसको बचाने के लिए हमारी कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, ताकि हमारे ऑर्गन्स बचे रहें और हम
हमारे ऑर्गन ज्यादा बेटर ढंग से काम करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द ऑर्गन्स फॉर फोर मसल्स की बात करूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉस योर हैंड्स, नॉर्मल सुखासन, लिफ्ट अप एंड होल्ड 30 seconds. Inhale and exhale. Inhale, exhale, inhale, exhale. स्पाइन को स्ट्रेच करो और ऊपर खींचो। डन। बेंड करो अपनी बॉडी को। सेंटर, अदर साइड, दूसरी तरफ, एंड रिलैक्स। आवाज कम नहीं है? भी नहीं सुनाई देती आपकी। दीदी, आपकी आवाज कम आ रही है फिलहाल। हाँ हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? हाँ, पता है क्या बोल रहे हो, पता नहीं चल रहा है किस साइड जाना है म्यूजिक से। अच्छा आवाज ठीक है, मैं अच्छी उसको स्लो हो साउंड। जाती। ओके ओके, चलिए। एक वन ब्लॉक, साइड में रखा उसको। सुखासन नॉर्मल, ये वाला हाथ यहाँ रहेगा। ठीक है, टर्न, डाउन एंड होल्ड। ये हाथ को घुमा के लेकर आओ। हाँ, अपने हाथ को ब्लॉक पे रखो और अपने हाथ माथे पे होल्ड। अब अपने हिप्स को स्ट्रेच करो, नीचे लोड नहीं करता है, जब भी हम ब्लॉक से ओपन करना। Exhale, exhale। मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को भी? हाँ, क्लियर नहीं आ रही है मैम। आवाज मतलब क्लियर नहीं आ रही है। नहीं है, आप क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो मालूम नहीं पड़ता। समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट अ सेकेंड। म्यूजिक का प्रॉब्लम नहीं है, आवाज ही क्लियर नहीं आ रही है आपकी। क्लियर है? अभी तो आपकी आवाज क्लियर है, आप गलती लेकिन हो आप तो क्लिक पीछे। जाती है, खुल जाती है तो नहीं आती है शायद। हाँ हाँ हाँ, जी। बस वही। आप पीछे जा रहे हो ना, तो फिर आवाज क्लियर नहीं आती, नजदीक में क्लियर रहती है। इनफैक्ट आज तो मैंने कैमरा थोड़ा ज्यादा पास रखा हुआ है, लैपटॉप ही पास रखा हुआ है, आज तो मैंने दूर भी नहीं रखा। चलिए अब ठीक है, चलिए हाँ आइसोलेटर हाँ, ठीक है। लगा के रखते अब हैं। ठीक है, चलिए बिना म्यूजिक के करते हैं फिर। ठीक है, अदर साइड। अब दूसरी तरफ, ब्लॉक एंड ट्विस्ट, दूसरा हाथ जाएगा। होल्ड ही करना है ना मैम। हाँ, होल्ड करना है, वापस नहीं आना जब तक मैं ना बोलूं। होल्ड, इनहेल एंड एक्सेल, सांसें चलती रहेंगी। अगर नीचे तक नहीं जाया जा रहा तो दो ब्लॉक रख लेना, एक के ऊपर एक। अपने हाथ को बिल्कुल रिलैक्स होने देना।
नीता जी कीप 2 ब्लॉक्स। अपने हाथ को ब्लॉक के ऊपर रखो रिलैक्सिंग पोजीशन में, ताकि आप नीचे तक जा सको, मसल्स को स्ट्रेच कर सको। परफेक्ट। इनहेल, एक्सेल। धीरे से वापस रिलैक्स। पूरा यहां से लेकर के यहां तक कवर स्ट्रेच होगा पूरा, ठीक है। चलिए लेग चेंज। अब जो लेग पीछे था उसको आगे करोगे, और जो आगे था उसको पीछे करोगे। फिर दोबारा से टर्न एंड डाउन। इनहेल एंड एक्सेल। अपने हिप्स को फ्लोर पे स्ट्रेच करो, आपकी स्ट्रेचिंग और बढ़ जाएगी। परफेक्ट। इनहेल एंड एक्सेल। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। अदर साइड। धीरे से नीचे। गुड। ब्लॉक को पास लेकर आओ नीता जी, पास लेकर आओ, फिर नीचे जाओ। हाँ, यस, परफेक्ट। इनहेल एंड एक्सेल। टेन, नाइन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। धीरे से वापस एंड रिलैक्स। परफेक्ट। वज्रासन। रिलैक्स करेंगे। ठीक है, नॉर्मल प्लैंक करना है। कैसे? जो जितनी देर होल्ड कर सकता है उतनी देर होल्ड करेगा। पहले बता दूं करना कैसे। इस पोजीशन में आए, पैर को पीछे रखा, ठीक है, और दूसरा पैर भी पीछे। कमर को ऊपर नहीं उठाना, नीचे नहीं लेके जाना, ऐसे स्ट्रेट एंड होल्ड। ठीक है, चलिए वज्रासन। रेडी, टेक अ पोजीशन। मैं टाइमर स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, एंड स्टार्ट। वेरी गुड। इनहेल एंड एक्सेल, सांसें चलती रहेंगी। थर्टी सेकेंड्स।
1 minute 15 seconds, नीता जी, रिलैक्स, परफेक्ट, एक्सीलेंट। आज बताऊंगी मैं सुबह वाले बैच में से क्या होगा। 1 minute 25 seconds, हिना जी। एक्सीलेंट रूपल जी। 1 minute 55 seconds, रिलैक्स। प्रणाम है आप तीनों को। पता है सुबह वाले बैच में किसी ने 1 मिनट क्रॉस नहीं करा था, एक ने, दो ने, बस भूमिका जी, काजल जी, दैट्स इट। यू आर, तुम तो इंस्पिरेशन उन सबके लिए, लिटरली। थैंक यू मैम। लिटरली 1 minute 15 सेकेंड, 1 minute 25 सेकेंड, 1 minute 58 seconds, एक्सेलेंट, मजा आ गया। वेरी गुड, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कोर मसल्स के लिए, शोल्डर्स के लिए, लेग्स के लिए, परफेक्ट। थैंक यू सो मच। आपकी ट्रेनिंग अच्छी रह। अरे मेरी नहीं, आप लोगों की मेहनत है। सॉरी, अर्जेंट था ये, इसलिए करना था। बहुत अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा, मजा आ गया देखो। चलिए रिलैक्स, डीप इनहेल एंड एक्सेल। ठीक है, सेम वज्रासन में रहेंगे। पहले रिलैक्स करते हैं आराम से, ब्रेथ नॉर्मल हो जाए, देन विल गो ऑन सेकेंड। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, पैरों में गैप रखिएगा। अपने दोनों हाथों को अपने पैरों की उंगलियों पर रखा, अपने हाथों को पैरों की उंगलियों पर रखा, ऐसे। ठीक है, नाउ लिफ्ट अप, 1, फिर वापस, 2, 3, ट्राई। अगर नहीं होगा तो विल यूज अ ब्लॉक। हाँ, पेल्विक को पुश करो, हाथ वहीं के वहीं रहेंगे। वेरी गुड, ओके। चलो वापस आ जाओ दोनों। ठीक है, ब्लॉक्स को लिया, ब्लॉक्स को यहाँ रखा हिप्स के पास। ठीक है, ब्लॉक्स को हिप्स के पास रखा। नाउ अपना वेट को ब्लॉक्स पर पुश किया, हिप्स को उठाया, 1, फिर वापस, 2, बिल्कुल ठीक है, 3, 4, नहीं, हिना जी, ब्लॉक्स पे हाथ रखो। परफेक्ट, रूपल जी आपका ठीक है, करते रहो। ओ, पेल्विक मसल्स को पुश करेंगे, हमें पहले हिप्स उठाने हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। करो, 5, वेरी गुड, आराम से आराम से, 6, वेरी गुड, 7, 8, 9 एंड लास्ट 10। रिलैक्स। तुम्हें पता है क्यों नहीं हुआ ये? हाँ, क्यों प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे पेल्विक मसल्स वीक है। ये स्ट्रेचेबिलिटी है बट मसल्स वीक है, इसलिए अपने वेट को आप यहाँ इससे नहीं उठा पा रहे। पेल्विक हिप्स को आगे नहीं ले पा रहे, यहाँ की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। तुम बैठे हैं, नॉर्मल बैठे थे, अब किसी को उठने को बोला, हम ऐसे उठेंगे, हिप्स की हेल्प से उठेंगे, यहाँ से फिर उठे। ठीक है, अब किसी को उठना है, ऐसे उठो, बिना कमर को पोषण दिए, बस ये टाइट रखो, फिर नीचे जाओ, फिर टाइट रखो, ऊपर आओ। ये ये मसल्स को हमें स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है।
तभी हमारे कोर स्ट्रांग होगा। ठीक है, चलो इट्स ओके, लेट्स नाउ पर्वतासन एंड भुजंगासन। मगर भुजंगासन में पैर नीचे नहीं लगाना है और नेवल नीचे नहीं लगेगी। पर्वतासन एंड भुजंगासन, पैर नीचे नहीं लगेगा, घुटने ऊपर रहेंगे। चलिए स्टार्ट। परफेक्ट, 1 2, वेरी गुड, एक्सेलेंट, तीनों का बहुत बढ़िया। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and last 20. Relax. Awesome, बहुत बढ़िया। Deep inhale and exhale. Feel your heartbeat. ठीक है, ऑल ओके, गुड टू गो। चलिए नी पे आएंगे, ये वाला हाथ नीचे रहेगा, लेग्स अप, ये वाला हाथ ऊपर, होल्ड, गुड, लेग्स अप एंड होल्ड, परफेक्ट, होल्ड फॉर 1 minute. Inhale and exhale. हीना जी पैर ऊपर, होल्ड करके रखो, वेरी गुड। धीरे से वापस। इट इज गुड फॉर ग्लूट मसल्स, हिप मसल्स के लिए। रूपल जी बहुत बढ़िया था, पूरा का पूरा लेग तो था ना, पूरी बारी में स्ट्रेट था, एक बार भी नीचे नहीं गया वो। चलिए अदर साइड, legs out, perfect and up, stop. Five, 4, 3, 2, 1, धीरे से वापस, रिलैक्स, एक्सेलेंट, तीनों का परफेक्ट था बिल्कुल।
परफेक्ट, रिलैक्स। मसल्स को होल्ड करना ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। उनको मूव करते रहना तो आसान होता है, चलाते रहना, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना वो आसान है। मगर आपने देखा है किसी भी बुद्धिस्ट को या मॉन्क को जब वो ट्रेनिंग करते हैं ना, वो घंटों घंटों एक ही पोजीशन में खड़े रहते हैं। वो होता ही इसलिए कि जितना ज्यादा ठहराव आएगा उतनी ज्यादा मसल स्ट्रांग होती चली जाएंगी। सबसे ज्यादा खतरनाक जो पुशअप्स लगाता था ना, वो आज तक की डेट में ब्रूसली लगाते थे। वो इतने सिंगल हैंड पुशअप, मतलब कि एक छोटी उंगली से और एक अंगूठे से, इनसे पुशअप्स लगाते थे पूरी बॉडी पे। उनका मानना था, और उनका कहना था कि अगर कोई 100 तरीके जानता है लड़ने के लिए, कह रहा मैं उससे लड़ लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा कोई एक ही तरीका जानता है और वो मेरे से लड़ना चाहता है, कह रहा मैं उससे नहीं लड़ पाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। कह रहा उसने एक तरीके में इतनी मेहनत कर रखी होगी, इतनी महारत हासिल कर रही होगी ना, कि वो एक मुक्के में मेरे को हरा सकता। तो ये होता है जब फोकस एक ही जगह होता है ना, बार 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 बार, आप उसमें परफेक्शन आ जाती है। तो कहते हैं ना कि मंत्र सिद्ध करना है तो कोई एक मंत्र ले लो और उसी के पीछे भागते रहो, एक मंत्र पूरा जीवन तार देगा आपका। सेम विद आसन ऑल्सो। 10 आसन करने की जरूरत नहीं, एक आसन पकड़ लो पूरा जीवन तार देगा। एक ही आसन में आप इतने स्वस्थ हो जाओगे, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको कहते हैं सिद्ध करना, आसन सिद्ध कर लिया है हमने, इसलिए। ठीक है, हाँ। चलिए, क्रॉस योर फिंगर्स। ठीक है, यहाँ रखेंगे, हेड नीचे नहीं रखना मगर, ठीक है। नाउ पहले मैं देख लेते, पैर पीछे, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। पैरों को पीछे, परफेक्ट। पेल्विक अप, हिप्स अप ऊपर, बिल्कुल ठीक है नीता जी। एक्सेलेंट रूपल जी। चलिए मूव करिए, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। रिलैक्स। तीनों का बहुत अच्छा था, मनीता जी इस परफेक्ट, एक एक एक्यूरेट था बिल्कुल आपका स्टेप। पता है, और लोग भी योगा करते हैं, मगर मैं अपने आप को रोक नहीं पाती आप लोगों की तारीफ करने से। मुझे हर आसन के बाद मुझे अप्रिशिएट करना ही पड़ता है, क्योंकि मुझे मजा इतना आता है देख करके, मैं अपने नहीं, आप को रोक नहीं पाती। तीनों सेम ही है। हाँ लिटरली यार, मैं औरों को भी कराती हूँ, इतना ज्यादा नहीं होता, इतनी ज्यादा तारीफ नहीं निकलती, मगर आप लोगों को देखने के बाद है ना, आपका वो जो परफेक्शन होता है ना, परफेक्ट वाला वे, मैं उसको अपने आप को रोक नहीं पाती, मुझे बोलना पड़ता है कि बहुत अच्छा था। नहीं, चलिए। आप ऐसे कहोगे तो हम लोग अगली एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे वाह, फिर मैं कहाँ जाऊंगी। नहीं, आप तो वहीं भी रहना, हम लोग कहाँ जाएंगे आपके बिना। ना ना, सही है, बहुत बढ़िया। चलिए रिलैक्स। एक और प्लैंक करते हैं, 1 लेग प्लैंक, ठीक है। सेम पोजीशन यही है, 1 लेग सेंटर एंड 1 लेग अप, होल्ड। ठीक है, इसको 30 सेकेंड्स करेंगे। पोजीशन एंड परफेक्ट, 1 लेग अप, स्टार्ट। पैरों को नीचे मत रखो, एंकल को उठा दो, पंजों पे आ जाओ। हाँ रूपल जी, पंजों पे आ जाओ, ज्यादा आसान हो जाएगा, आप ज्यादा होल्ड कर पाओगे। हाँ परफेक्ट, क्योंकि पर्वत आसन नहीं है, ये प्लैंक है।
धीरे से वापस एंड रिलैक्स. Deep inhale and exhale. Other side, other leg. Wide your legs up, and start. धीरे से वापस रिलैक्स. लेग्स को फोल्ड करा, रिलैक्स किया. हाथ पीछे, शोल्डर रोल बैक. Swing left and right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and last 20. Relax. Legs fold रहेंगे बिना हाथ के. Now lift your one leg up and hold. Start. Perfect. धीरे से वापस रिलैक्स. And other side. Yes. Absolutely fine. Cramps आना बंद है. क्रैम्प आ सकते हैं. धीरे से वापस एंड रिलैक्स. इट्स ओके. क्रैम्प आना नॉर्मल है क्योंकि इतने टाइम बाद जब कोई पर्टिकुलर मसल को हम ज्यादा स्ट्रेच करते हैं ना, तो ज्यादा काम कराते हैं जिससे हमने कभी काम ही नहीं कराया, तो वहां पर अकड़न आती है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है. थोड़ा सा पॉज लो, फिर दोबारा करने लग जाओ. थोड़ा सा पॉज लो, फिर दोबारा. कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स एब्सोल्युटली फाइन, नॉर्मल. कभी कभार हमारे साथ भी होता है. जिस मसल्स को हम कभी छेड़ते नहीं और उस पर एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, तो यहाँ की ये मसल्स पे एक्टिवेट हो जाता है. ठीक है. रिलैक्स. हैंड्स यहीं रहेंगे.
elbow down and up. 1 2 3 4 5 6. नीचे जाओ. बाद में हाथ अगर बैलेंस बने तो हटा देना, नहीं तो रखे रखना. ठीक है, चलिए स्टार्ट. दोबारा बताओ. यहाँ पे हाथ को हटाया, सीधा कर दिया. 1 2 3 4. 1 2 3 मैम ऐसे हाथ नहीं 4. रहते और बहुत कोई दर्द दिक्कत नहीं करता है। है, हाथ लगा के रखो, कोई दिक्कत नहीं है. इट्स ओके, चलेगा. हाथ नीचे रखो. वो धीरे धीरे जब मसल स्ट्रांग हो जाएंगी अपना आप हाथ हटा सकते हो आप. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. धीरे से वापस रिलैक्स. दिस इज एब्सोल्युटली गुड. रिस्पेक्ट योर बॉडी. मेरी बॉडी की जो क्षमता है मैं अपनी सुनूंगी, बाद में तुम्हारी सुनूंगी. ठीक है ना. इसलिए जो आपकी बॉडी करने को अलाउ नहीं कर रही अभी हम नहीं करेंगे. हो सकता है 15 दिन बाद मसल स्ट्रांग हो जाएंगी तो हम कर सकते हैं. एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट योर बॉडी फर्स्ट. सेम डन. ठीक है, एल्बो यहाँ रहेगी, ये हाथ यहाँ पे, यहाँ पे. ठीक है, अब क्या करना है, अपने हिप्स को लिफ्ट कर देना, मगर वेट घुटनों पे और एल्बो पे रहेगा. ठीक है, नाउ 1 2 3 ट्राई. लिफ्ट. परफेक्ट. हाँ, अब लिफ्ट करो. 1 2 3. वेरी गुड. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and last 20. रिलैक्स. परफेक्ट, बहुत अच्छा. बैठो मत, लेट जाओ, रिलैक्स करो. डीप इनहेल एंड एक्सहेल. डीप इनहेल एंड एक्सहेल. चलिए अदर साइड. एल्बोज अप. लेग्स को फोल्ड करेंगे हल्का सा. लिफ्ट योर हिप्स. लेग स्ट्रेट एंड परफेक्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड लास्ट 20. रिलैक्स. परफेक्ट, बहुत अच्छा. उल्टा होके लेट जाना. पेट के बल आराम से लेट जाओ, रिलैक्स करो.
दोनों हाथ शोल्डर्स के पास, उल्टा होके लेटेंगे पेट के बल। माथा जमीन पे रहेगा, दोनों पैरों में गैप। ठीक है, अपने हाथ, फेस, चेस्ट और लेग्स को लिफ्ट करना है, सिर्फ पेट नीचे रहेगा। एंड होल्ड। ठीक है, वेरी गुड, होल्ड। 10। ओके, रिलैक्स रिलैक्स, इट्स ओके। अगर हो गया तो नीचे जाएंगे वापस, फिर दोबारा 10 सेकेंड्स के बाद करेंगे। मैम साइटिका का प्रॉब्लम है तो ये नस खींचती है। अच्छा, लेफ्ट लेफ्ट साइड मुझे तो प्रॉब्लम आप, है साइटिका का। तो एक पैर से करो, तो एक पैर से करो, ओके मैम। पूरा वेट मत डालो, एक एक पैर से करो। ये साइटिका के अंदर हेल्प करेगा आपको। यस, माथा जमीन पे, धीरे से। एंड एक पैर से, एक पैर को जमीन पे रहने दो। हाँ, नाउ स्टार्ट अदर साइड, स्टार्ट। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर से वापस, रिलैक्स। आप दोनों रिलैक्स कीजिए, रूपल जी और नीता जी। नीना जी, दूसरे पैर से भी एक बार करेंगे हम, ठीक है? चलिए स्टार्ट, होल्ड 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस एंड रिलैक्स, परफेक्ट। धीरे से वापस, अपने दोनों हाथों को ऐसे रखा। ठीक है, एल्बो, हाथों को फिंगर क्रॉस कर लेना, जैसे ताड़ासन में करते हैं ना, सेम वैसे। ठीक है, दोनों पैरों में गैप रखा। नाउ अब बॉडी उठाई, ट्विस्ट। 1, 2, 3, 4। हिप्स को टर्न करना है सिर्फ, लेफ्ट एंड राइट। चलिए स्टार्ट, एंड स्टार्ट। 1, परफेक्ट। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। रिलैक्स, परफेक्ट। रिलैक्स करेंगे, सीधा लेट जाएंगे। धीरे से एक ब्लॉक ले लेंगे, टेक 1 ब्लॉक। हाथ पीछे, लेग्स आउट। 1,
2, 3, 4. Crunches. 3, 4, 5, 6. वेरी गुड. 7. लेग्स की मूवमेंट भी चाहिए हिना जी. हाँ, आगे पैर जाएगा फिर पीछे आएगा. 7. नहीं, आपको नहीं खड़े होना. अच्छा, आराम से. ठीक है. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. आपने सिंपल सी एक्सरसाइज को हिना जी एकदम एडवांस वाली एक्सरसाइज बता दिया. पता है, इतने में तो 5 में थक जाता है अच्छा अच्छा इंसान, 10 में. ठीक है, इतना हार्ड नहीं करना था, सिंपल करना था. आपने तो बहुत ज्यादा हार्ड कर लिया अपना. पैर ऐसे रखा. 1 एंड अप. सिर्फ हाथों को. सर नीचे रहेगा, कमर पेट नीचे रहेगा. सिर्फ नीचे वाले एब्डोमेन पे स्ट्रेच आउट. ठीक है. हाँ. यस, परफेक्ट. रिलैक्स करेंगे. डीप इनहेल एंड एक्सहेल. Deep inhale and exhale. Legs 90 डिग्री. हाथ नीचे जमीन पे रहेगा और सिर्फ इसको पुश करना है. 1, 2, 3. हिप्स को पुश करना है. परफेक्ट. 3, 4, 5, 6. एक्सेलेंट. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and last 20. Relax. डिग्री में कर रहे हैं मैम आज. हाँ. 42 डिग्री का गर्मी है. ओ माय गॉड. सही है कितनी यार. एक्सरसाइज वहां कर तो रहे ज्यादा हो? करनी पड़ेगी. तो जून जुलाई में वहां टेम्परेचर कितना रहता होगा? 50. हाँ, 15 का थोड़ा 2-3 डिग्री कम रहता है. 47 तक तो अच्छा. पहुंच जाएगा. हम्म. आज लास्ट 42 है. टाइम. अच्छा. प्लीज पानी वानी ज्यादा पीना, ठंडी चीजें ज्यादा खाना, ठंडे फ्रूट ज्यादा खाना, दबा के खाना. ठीक है. मैं वही बोल रही हाँ. एक्सरसाइज ऐसे में कर रहे हैं 42 पे. हाँ. जल्दी पतले होने वाले हो अब लग रहा है सब. प्लीज नहीं नहीं, पंखा वंखा चला लेना. पंखा चला लेना. पंखा तो चालू है हाँ. फिर भी पसीना हो रहा है. एसी भी काम नहीं वो. करेगा अब तो. नहीं, हाँ वो तो है. हाँ, गुड फिर यार, बॉडी थक एक्सीलेंट. जाती है फिर लास्ट में नहीं होता. नहीं, वैसे ही अच्छा टाइम है, मगर कहते हैं कि अंदर का डिटॉक्स ज्यादा निकल, जितना पसीना निकलेगा हाँ उतने टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं. हाँ, गुड. थक भी ज्यादा जाते हैं, जल्दी हो जाए. हाँ, ये तो है. हाँ, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है ना, ग्लूकोज चाहिए होता है. तो जितना हो सके आप ठंडी चीजें, गन्ने का बेल का शरबत जो आता है वो पियो. जैसे जैसे गर्मी आ जाएंगी ना, वो पता नहीं मुझे क्या होता है, मुझे तो खाना खाने का मन नहीं करता, मैं दिन में 3-3, 4-4 गिलास बेल का शरबत पी लूंगी, मेरे लिए बहुत है. मैं उसमें चीनी भी नहीं डालती, प्लेन ऐसी बनाऊंगी और बस. मुझे खाने की बस मन नहीं करता, कि बस मेरे को यही बहुत है, मेरे को इतना मजा आता है उसके साथ में. हाँ, हमारा का तो यही हाल है. अभी सा हाल है हाँ. इतना. खाने का कुछ मन अभी ही तो नहीं जून करेगा. जुलाई आनी बाकी है. हाँ. ठीक मैंगो है. की सीजन आएगी ना चलो. अभी तो. आपके पास मैंगो आ गए होंगे वैसे. हाँ.
आ गया सीजन है ना, आगे हाँ हाँ। आगे, अभी मगर पता है बहुत इतनी महंगे गर्मी। है। अच्छा आपको अभी कॉस्टली है। आपको 3,000 रुपए डजन है। ओ माय गॉड। यहाँ पिछली बार हमने इतने मैंगो, क्योंकि मैं देहरादून में रहती हूँ ना, तो यहाँ पे मैंगोज बहुत मिलते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि बगीचे ही बगीचे हैं। हम अपने गुरुजी के पास जाते हैं ना, तो गुरुजी के पास तो ऐसे बगीचे, बहुत पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं। अपने आप ही पेड़ में से आम ही वगैरह तोड़ करके, आम तोड़ तोड़ करके लेकर आते थे। तो इट्स अ ब्यूटीफुल। मगर हाँ सस्ता था तो उस टाइम, सीजन आने पर ठंडा हो जाएगा सस्ता। हाँ। नहीं, कितना वो 30 रत्नागिरी से रुपए आते किलो। हैं ना, वो बहुत महंगे होते हैं। रत्नागिरी महाराष्ट्र से अच्छा आते हैं ना, हाँ इसलिए। वो बहुत महंगे होते हम्म। हैं। हाँ आम में बहुत सारी वैरायटी भी तो आती है ना, जो इंडिया में हाँ, नहीं होते, जो बाहर से भी आते हैं, कुछ इंडिया में बनते हैं यहाँ पे, इसलिए। फ्रूट्स जितने खाओ उतना अच्छा है, वैसे सही बेस्ट में। है। मैंगो से भी वजन बढ़ता है ना, बोलते हैं। आप दिन का एक आम खाओ, बहुत है। अच्छा ठीक है ना, अगर छोटा आम है तो दो खा लो, मगर आप चार पांच आम खाओगे, चार पांच आम, आम हैवी होता है, आम को पचाना बहुत मेहनत का काम होता है। अच्छा आम हैवी फ्रूट्स में से आता है, आम को ज्यादा नहीं खा सकते, इसलिए आम को पचाने के लिए फिर गुड़ खाना पड़ता है, इसलिए अच्छा। ज्यादा खाओ मत। हाँ क्योंकि आम वजन बढ़ाता है, किसी को हाँ मसल्स बढ़ाना है, मोटा होना हो तो आम खाए, मगर तब भी दो या तीन आम, इससे ज्यादा नहीं। एक आम नॉर्मल इंसान के लिए बहुत होता है, और खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी फ्रूट्स मत खाना। अच्छा 110% डायबिटीज होगी ही होगी, अगर खाना खाने के तुरंत बाद आपने फ्रूट्स खाया तो बिल्कुल डायबिटीज होगी, अच्छा। इसलिए। हाँ हम्म। दोपहर में भी खाने से पहले फ्रूट्स खाओ, खाने के बाद नहीं खाना। हमारे जो छह रस होते हैं ना, खट्टा मीठा कड़वा कसैला, ये जो छह तरह के रस होते हैं आयुर्वेद में, हमारी जीभ के टंग के, तो पहला खाना चाहिए मीठा। हम लोग हमेशा डेजर्ट एंड में खाते हैं। हाँ आयुर्वेद में डेजर्ट खाया जाता है सबसे पहले, क्योंकि जब भारी चीज, डेजर्ट को बचाना मेहनत का काम होता है। जब आप भारी चीज पहले खा लोगे और बाद में अलग चीज रस खाओगे, ठीक है, तो आपका पाचन क्रिया तेज हो जाती है, आपका हाँ। खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, डेजर्ट बाद में खाएंगे, सबसे एंड में खाएंगे। सही है। इस नहीं, हम आम का हाँ रस पाक में खाते हैं। हाँ खाने में रस निकाल हाँ के। वो ठीक है। वो तो विटामिन सी खट्टे वाला हो जाता है, आमी में आ जाता है ना, खटास हो जाती है, वो अच्छा रहता है। और विटामिन सी तो ठंडक देता है पेट को। तो फ्रूट्स कभी साथ में नहीं खाने चाहिए, फल नहीं खाने चाहिए खाने खाने के साथ में। खाना खाने से पहले फल खाने चाहिए, आधा पौना घंटे पहले, एक घंटा पहले, तो वो बहुत अच्छा रहता है, इसलिए। तो अच्छी चीज भी अगर गलत टाइम पे खाई जाती है ना, तो नुकसान देती है, हम्म। इसलिए। कई लोगों को मैंने देखा है, हम तो डाइटिंग कर रहे हैं, रात को पपीता खा रहे हैं, रात को वाटरमेलन खा रहे हैं, ठीक है, और कह रहे हैं हम तो अच्छी चीज खा रहे हैं, अच्छी चीज खा रहे हैं, और बाद में क्या होता है, इंटेस्टाइन खराब होने लग जाती है, खाना सड़ने लग जाता है। फिर भी मुझे ब्लोटिंग रहती है, मैं तो बहुत डाइटिंग करती हूँ, मुझे ब्लोटिंग रहती है। फिर मैं पूछूंगी खाती क्या है, वो कहेगी रात को तो मैं फ्रूट्स खाती हूँ। अरे मेरी माँ, किसने कहा रात को फ्रूट्स खाने के लिए, खाना फ्रूट ठंडे होते हैं, खानी है तो कुछ गर्म चीज खा, सूप पी ले, सब्जी खा ले, ज्यादा तो एक रोटी खा ले, वो नुकसान नहीं देगी। फ्रूट ज्यादा नुकसान देते हैं रात को, दही हाँ ज्यादा नुकसान देते हैं रात को। एक बार था, माता गांधारी ने माता कुंती से पूछा कि तुमने अपने पुत्रों को क्या नहीं क्या ऐसा खिलाया है कि जो इतने ज्यादा विद्वान है ये लोग। तो माता कुंती ने बोला कि मैंने इनको कभी दही, रात को दही नहीं खिलाया। रात को दही खाने से बुद्धि का क्षय होता है। अच्छे से अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा होगा ना, उसको रात को दही खिलाना चालू कर दो, वो पढ़ाई पढ़ाई में ऐसा निखंद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा, वो भूल, याद करी हुई अच्छा। चीज भूलने लग जाएगा वो। तो रात को दही खाना यानी कि बुद्धि का क्षय करना है। तो आहार, अच्छी चीज भी गलत टाइम पे खाई जाती है ना, तो हमें नुकसान करती है नुकसान होता बहुत। है। हाँ इसलिए आहार की तो पूरा एक पूरी, हमारा पूरा शास्त्र है इसके ऊपर, आयुर्वेद। तो इस वजह से जब समझा जाता है ना कि खाना खाने की साइंस क्या है, सारी बीमारियां खाने की वजह से हैं, सारी बीमारियां खाने की वजह से। आप मिलावटी खाना खा रहे हो, गलत टाइम पे खाना खा रहे हो, खाना ही नहीं खा रहे हो, तब भी बीमार हो। तो ये सब चीजें हैं कि खाने का अगर साइंस शास्त्र समझ में आ गया,
हमारी दादी नानी क्यों बोलती थी ऐसे मत खाओ, वैसे खाओ, नमक को ऊपर से मत डालो, इस सब्जी में मिला के खाओ। तो ये सब चीजें हाँ साइंस है। उनको पता था, पहले के लोगों को पता था कि हमारे शरीर कैसे काम करता है छोटी छोटी चीजों से। इसलिए गेहूं हर बार गेहूं के लेकर आ जाते हो, अलग अलग अनाज खाया करो, अनाज को मिक्स मत किया करो। हम क्या करते हैं, मल्टीग्रेन के नाम पे इतने सारे अनाज को मिक्स कर देते हैं। हाँ ठीक है, आपने अनाज को और ज्यादा हैवी कर दिया, भारी कर दिया, पचाने में शरीर को और मेहनत करनी पड़ेगी। एक टाइम पे एक या फिर मुश्किल से दो अनाज, दैट्स इट। उसके अलावा तीसरा अनाज नहीं चाहिए, मल्टीग्रेन नहीं खाना। एक बारी में या तो रागी खाओ, या फिर उसके साथ थोड़ा सा गेहूं मिला रहे हो तो मिला लो, मगर चार पांच अनाज एक साथ मत मिलाओ। चार पांच अनाज कब पचता है? सिर्फ सर्दियों में, हम्म विंटर्स में। विंटर्स में भारी खाना पच जाता है। तभी तो कहते हैं देसी घी के लड्डू खाओ, ज्यादा से ज्यादा आटे के लड्डू, गोंद के लड्डू बना लो। सर्दी में खाया हुआ वो आपका पूरी साल भर काम आता है। अगर आपने अच्छी तरह लड्डू घी खाया होगा ना, और साल भर काम आएगा। इसलिए सही में। तो ऋतु बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, चलिए क्लोज करते हैं। कमर सीधी, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। 3 बार ओम का उच्चारण, तेज और जोर से। ओम। 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 शांति, शांति, शांति। हाथ जोड़ेंगे, rub your both hands, gently touch on your eyes, face, and look at your palms. Thank you. Take care. Have a nice day. Jai Shri थैंक Krishna. यू मैम। जय श्री कृष्ण। मैम वो जय लिंक श्री भेज कृष्ण। देना जय श्री कृष्ण मैम। कौन से वाला लिंक? स्वर स्वर योगा की। और मैंने भेज दिया था। नहीं भेजा है। चलो मैं दोबारा भेज देती हूँ, मैंने भेजा था, शायद मिस हो गया होगा। उसमें लिख दूंगी, मैं बुक का लिंक है ये। ओके। ठीक है, जय बाय, श्री टेक कृष्ण। केयर। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।